मित्र, पिछले वीडियो में हमने क्रोध पर चर्चा की थी, उसके अस्तित्व के बारे में जाना था और उसकी उपयोगिता के बारे में भी चर्चा की थी। मेरा विचार था मित्र कि मैं मनुष्य के जीवन की अन्य 3 स्थितियां जो काम, लोभ और मोह है, उनके बारे में भी चर्चा करूं। जहां मैं आज काम के बारे में चर्चा करने वाला था, लेकिन मित्र फिर मैंने सोचा कि एक और स्थिति है जिसकी वजह से ये सब मनुष्य पर हावी हो जाते हैं। समाज में वह स्थिति हो तो समाज का एक वर्ग दूसरे वर्गों पर हावी हो जाता है, उस पर चर्चा करना जरूरी है। और मित्र वह है तुष्टीकरण या अपीसमेंट। इस स्थिति में मनुष्य बाकी सभी भावनाओं से ऊपर अपनी किसी एक भावना को रखता है। अगर हम सामाजिक दृष्टि से बात करें मित्र, तो एक वर्ग को बाकी सभी वर्गों के ऊपर, बस यहीं से खेल शुरू होता है तुष्टीकरण का, जहां ये जानते हुए भी कि व्यक्ति गलत कर रहा है, उसे रोका नहीं जाता। इसके कई कारण हो सकते हैं मित्र, जैसे कि उस व्यक्ति को विशेष मान लेना, वैसे ही समाज में किसी वर्ग को विशेष मान लेना। इससे वो व्यक्ति अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ और मोह को नियंत्रित नहीं रख पाता और वो अनियंत्रित होता जाता है। तुष्टीकरण व्यक्ति को अनियंत्रित बना देता है मित्र। जीवन में चाहे हम अंतर्मन में किसी भावना को अनियंत्रित कर दें या बाहरी समाज में किसी व्यक्ति या एक तरह के किसी समूह या वर्ग को, परिणाम विध्वंसक होता है मित्र। नियंत्रण व्यक्ति के मन को शांत रखने में मदद करता है, लेकिन जब बाहर से कोई भी रोक टोक नहीं होती तो व्यक्ति उन्मादी हो जाता है। विकार उसके मन पर नियंत्रण कर लेते हैं और वो निरंतर अपना पतन करता जाता है। परिवार के साथ होता है तो परिवार के पतन का कारण बनता है और ऐसे व्यक्तियों का समूह पूरे समाज में अराजकता ला देता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे मित्र कि तुष्टीकरण वास्तव में गलतियों को छुपाकर उन्हें बढ़ावा देने जैसा है। और ऐसे में होता यह है मित्र कि गलतियां बढ़ती जाती है। व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि वो गलत कर रहा है, या पता भी होता है तो उसे ज्ञात होता है कि कोई उसे दंडित करने वाला या रोकने वाला नहीं है, तो वो निरंतर बढ़ता रहता है मित्र। अपनी बुद्धि और विवेक को नष्ट करने से हुई उसकी शुरुआत तब तक नहीं रुकती मित्र, जब तक वो समाज को ये सिद्ध न कर दे कि उससे ऊपर कोई नहीं, वो जो चाहे वो कर सकता है। और इसी पड़ाव में समाज में संघर्ष होता है, जो सामाजिक विध्वंस का कारण बनता है मित्र। आइए मित्र एक सरल उदाहरण से समझते हैं। 2 बच्चे होते हैं, एक किसी को अपशब्द बोलता है, उसे देख दूसरा बच्चा भी गलत बोलता है, अपशब्द बोलता है। पहले बच्चे की माँ उसे नहीं रोकती, बल्कि उसे बढ़ावा देती है मित्र, ये कहकर कि बच्चा है, उसकी बात का बुरा न मानो। वहीं दूसरे बच्चे की माँ न केवल उसे रोकती है मित्र, अपितु जिस व्यक्ति से गलत बोला गया उससे क्षमा मांगने को भी कहती है। इस समय पहले बच्चे की माँ पुत्र मोह में कुछ नहीं कहती, उसे लगता है कहीं उसके बच्चे को बुरा न लग जाए। वहीं दूसरा बच्चा उदास हो जाता है, उसे लगता है कि उसकी माँ उसे प्रेम नहीं करती। लेकिन जब वे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पहले बच्चे को बहुत कुछ सुनना पड़ता है और उसकी माँ को भी, क्योंकि वो बच्चा चाहकर भी अपनी भाषा को सभ्य नहीं रख पाता मित्र। वहीं दूसरा बच्चा सभ्यता से बोलना सीख चुका होता है, उसे सदा सम्मान भी मिलता है। अब पहले बच्चे को लगता है कि उसकी माँ उसे प्रेम नहीं करती, जबकि दूसरा बच्चा समझ चुका होता है कि उसकी माँ ने उसे रोककर सही मार्ग पर लाया, इसका मतलब वो उसे बहुत प्रेम करती है। लेकिन प्रेम तो दोनों ही माँ करती है। फिर समस्या कहाँ हुई? समस्या हुई तुष्टीकरण से। हमें अपनी भावना, अपना व्यक्ति और अपना समूह हमेशा प्यारा लग सकता है मित्र। यहाँ अपना से अर्थ है ऐसा समूह या व्यक्ति या भावना जिससे हमें कोई लोभ या मोह हो, किंतु यदि सही समय पर गलतियों को न रोका जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं मित्र, जिसमें सबसे कम है अपमान और अधिकतम की कोई सीमा ही नहीं मित्र, कोई सीमा नहीं।